हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशंस के हल कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, अगर मैं हम देखेंगे ना तो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन का फार्मूला होता है। कभी भी एक्स और वाई का वैल्यू अगर मैं निकालना होगा तो हमको क्या दिया रहेगा, दो लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया रहेगा, फिर दूसरा दिया रहेगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, इस तरह से दिया रहेगा। सिंबल कुछ भी हो सकता है आपका, सिंबल जो है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी। ए बी सी के जगह पे नंबर दिया रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इस तरह से दिया है, हमको देखना है कि इसमें देखिए कंडीशंस क्या क्या होता है। तो पहला कंडीशंस जो होता है वो होता है ए वन अपन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू। इस तरह से अगर मैं दिया रहे, अगर मैं हमको सॉल्व करने पर ए वन अपन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू आए, तो इसका मतलब होता है कि एक हल मिलेगा हमको, एक हल मिलेगा। हलों की संख्या कितनी होगी, तो एक हल होगा। कैसा हल होगा, तो इसी को बोला जाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय। मात्रा देख लीजिएगा, मात्रा हो सकता है हमारा गलत हो, मात्रा पे मत जाइएगा, मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अद्वितीय हल, ठीक है ना, एक हल या अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, जब हल होता है तो उसको हम बोलते हैं संगत, ठीक है, यानी कि संगत होगा। फिर एक और आता है कि लाइन कैसा बनेगा इसका, तो प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी, 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 सॉरी छ रहेगा, छेदी, प्रतिच्छेदी इसका लाइन बनेगा। कैसा लाइन बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब अगर मैं मान लीजिए कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और ग्राफ बना रहे हैं ना, तो आपको दो लाइन मिलेगा। हो सकता है इस तरह से मिले और इस तरह से, यानी कि किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो इसी को प्रतिच्छेदी बोला जाता है। और एक ही पॉइंट पे प्रति मिल रहा है, इसलिए इसका हलों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। एक कंडीशन आता है दोस्तों कि ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपन सी टू, इस तरह से कंडीशन आ जाए, यानी कि सब के सब आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमको अनेक हल मिलेगा। हलों की संख्या कितनी होगी, तो अनेक हल मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अनेक हल। इसको इसी को हम कहते हैं अनंत हल भी बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा अनंत हल, अनंत हल मिलेगा, यानी कि बहुत से हल, एक्स और वाई के अनंत हल मिल जाएंगे। इस चूंकि हल मिल रहा है ना, तो हल मिल रहा है तो इसको बोलेंगे संगत है। जब भी हल मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके हल मिलेंगे, तो उसको संगत बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो इसका जो लाइन बनेगा ना, वो संपाती होगा। संपाती, संपाती का मतलब होता है ना कि एक लाइन अगर मैं इस एक इक्वेशन का लाइन हमको इस तरह से मिल रहा है ना, तो दूसरे इक्वेशन का लाइन भी इसी के ऊपर ही मिलेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ लाइन हमको मिलेगा। तो इस तरह से लाइन मिलेगा, इसी को हम संपाती बोलते हैं। तीसरा कंडीशन जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, तो ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपन सी टू, इस तरह से तीसरा कंडीशन होता है। अब तीसरे कंडीशन में क्या होता है, तो आइए देखते हैं। जब भी हमको ये वाला कंडीशन देखने को मिले ना, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसमें कोई हल हमको मिलता ही नहीं है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि इसमें हमको कोई हल देखने को नहीं मिलेगा, यानी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। फिर से देखेंगे तो ये संगत नहीं होगा, जब हल ही नहीं मिलेगा तो ये असंगत होगा। संगत कब होता है, जब कोई हल मिले। असंगत, तो इसको हम असंगत बोलेंगे। इसका जो लाइन बनेगा ना, तो वो कैसा बनेगा, तो समांतर बनेगा, यानी पैरेलल होगा, समांतर, ठीक है। तो इस तरह से जो कंडीशन में इस तरह के कंडीशन मिले, तो उसमें क्या होगा, लाइन हमको समांतर देखने को मिलेगा। कैसा होगा, तो असंगत होगा, इसमें कोई हल नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं एक लाइन आपको इस तरह से मिल रहा है ना, तो दूसरा लाइन इसी के पैरेलल, पैरेलल होगा एकदम इस तरह से, ठीक है ना। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल मिलेगा, कि किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा यानी काटेगा नहीं, तो इस कंडीशन में हमको हल देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक्स का भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, वाई का भी कोई वैल्यू हमको देखने को नहीं मिलेगा।
देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 के हलों की संख्या है। सबसे पहले इसमें ना हम देखेंगे a1 इज इक्वल टू दिया है 1, यहाँ पे a1 होता है ना, ax प्लस by प्लस c रहता है, तो c को आगे दे दिया है, याद रखिएगा a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और c1 इज इक्वल टू जब भी इक्वल के आगे रहता है ना तो जो भी सिंबल रहेगा उसका जस्ट अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा a2 कितना है, तो a2 है हमारा 2, अब b2 कितना है, तो b2 हमारा दिया हुआ है 4, और c2 दिया हुआ है यहाँ पे हमारा -16, ऐसे दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए, a1 अपन a2 कितना आएगा आपका, तो 1/2 आएगा। अब b1 अपन b2 चेक करिए, b1 अपन b2, तो b1 अपन b2 आपका आएगा 2/4, 2/4, इसको कट करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, यानी दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो C1 अपन C2 भी चेक कर लीजिए, तो C1 अपन C2 कितना आएगा, तो C1 अपन C2 जब चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कितना है -8 -16, -8/-16 दिया हुआ, माइनस से माइनस कटेगा, 8 करने 8, 8 दूनी 16, 1/2। अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। अभी हमने ऊपर 3 कंडीशन देखा था, तो ये कौन सा कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था। इसमें क्या होता है, तो अनेक हल मिलता है। इस तरह से जब भी मिले सब आपस में इक्वल इक्वल रहे तो इसमें अनेक हल मिलेगा, अनंत हल, अनंत अनंत हल मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको अनंत हल देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अनंत हल भी दे सकता है, संगत भी दे सकता है, संपाती भी दे सकता है। क्योंकि संपाती देगा, संगत देगा तो दो, मतलब दो का संगत होता है, एक पहले वाले कंडीशंस में, एक दूसरे वाले कंडीशंस में, तो अनंत हल होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दोस्तों। आशा करता हूं रैखिक समीकरण से संबंधित ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।